चूड़ियों की खनक में है परिवार की खुशियों की झंकार। चूड़ी वाली, रंग बिरंगी चूड़ी वाली, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। चूड़ी वाली की आवाज़ सुनकर कविता जी दरवाजे पर दौड़ के गई और उसे आवाज़ लगाने के लिए हाथ उठाया ही था कि उन्हें कुछ याद आया और अपने उठे हाथों को नीचे कर दिया। बाहर चूड़ी वाली दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, भाभी इस बार चूड़ी नहीं खरीदनी क्या? तीज आ रही है। हर साल की तरह आपके और आपकी बहू के लिए स्पेशल सिल्क धागे और नग वाली चूड़ियाँ लाई हूँ। तनी बाहर आकर एक बार देख तो लो। नहीं, इस बार चूड़ी नहीं लेनी, तुम जाओ यहाँ से, कविता जी ने खिड़की से ही बोल दिया। भाभी क्या हो गया? अच्छा चूड़ी मत लेना, लेकिन दरवाज़ा तो खोलो, प्यास बहुत लगी है, पानी पिला दो। चूड़ी वाली दरवाजे पर ठेला रोककर बोली। कविता जी ने दरवाज़ा खोला और उसे पानी का गिलास दिया। चूड़ी वाली पानी पीते पीते ध्यान से कविता जी की चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। गिलास वापस करते समय बोली, क्या बात है भाभी, बरसों पुराना नाता है हम दोनों का। हर तीज त्योहार और शादी विवाह में मैं ही आती हूँ चूड़ी पहनाने। आज क्या हो गया? किसी दूसरी जगह से चूड़ी लेने लगी हैं क्या? और बड़की छोटकी दुल्हन कहाँ है? वह दोनों तो बहुत शौकीन हैं इन रंग बिरंगी चूड़ियों की। मेरी आवाज़ सुनकर भी आज बाहर नहीं आई, कहीं गई है क्या? चूड़ी वाली की बात सुनकर कविता जी फूट फूट कर रोने लगी। न जाने किसकी नज़र लग गई है मेरी हंसते खेलते परिवार में। दोनों भाइयों में छोटी सी बात पर गलतफहमी हुई और अलग हो गए। अब तो तीज त्योहार पर सूना पड़ा रहता है। वह दोनों थी तो मुझे भी यह चूड़ियाँ बहुत भाती थी। मेरे घर में चूड़ियों की झंकार सुनाई देती थी, लेकिन अब मैं अकेली बाबरी चूड़ियों को कितना भी खनकाऊँ वो मिठास नहीं लगती। तू जा, मुझे भी कोई चूड़ी नहीं लेनी। आप ऐसे कैसे नहीं लेंगी चाची, आप चूड़ियाँ दिखाइए। इस बार सिल्क धागे वाली लूँगी और मैं नग वाली, और मम्मी जी के लिए हमेशा से उनकी फेवरेट कटिंग वाली चूड़ियाँ। सामने दरवाजे पर बड़की और छोटकी बहू खड़ी थी। उन्हें एक साथ आया देख कविता जी की आंखें खुशी से भर गई। तुम दोनों एक साथ? कविता जी दोनों को गले लगा लेती हैं। मम्मी जी, हमें समझ आ गया कि तीज त्योहार अपनों के साथ ही मज़ा आता है, अकेले नहीं। दिवाली, होली हो या छोटा सा त्यौहार, आपके बिना फीकी है। अलग रहकर समझ आया कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बड़की बहू रूंधे स्वर में बोल रही थी। और मम्मी जी, सबसे ज़रूरी बात, आप हमें पतियों की डांट से भी बचा लेती थी। अलग रहने पर इनकी डांट भी सुननी पड़ी। छोटकी बहू बच्चों जैसे बोलने लगी। हाय हाय, किसी को नज़र न लगे इन सास बहू की जोड़ी के। चूड़ी वाली हाथ बलैया लेकर बोली, हाँ चाची, अच्छे से नज़र उतारना हमारी और इसी बात पर चूड़ियाँ दिखाओ। बड़की बहू चूड़ियाँ देखते हुए बोली। दोनों बहुओं ने भर भर के चूड़ियाँ पहनने के लिए खूब सारी खरीदे और कविता जी एक बार फिर चूड़ियों की खनक में अपने घर की खोई खुशियों की झंकार सुन रही थी। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।